बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराने के हवाले से जो बातें होती हैं और वहाँ पे जो उनके मुखालिफिन हैं वो मुखालिफिन रात उनके साथ बैठे हुए थे, चाहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से हूँ, JUI की तरफ से हूँ, दीगर जमातों की तरफ से हूँ। और रात ये फैसला किया जा रहा था कि आज मैंने आपको बताया भी था कि इसका इम्कान है कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए जाएं। तहरीक इंसाफ की सीटों के लिहाज से 6 या 7 बनते हैं तो 6.5 या 6, तो 6 तहरीक इंसाफ को दे दिए जाएं और 5 अपोजिशन को दे दिए जाएं। और कल इनका इत्तेफाक राय हो गया था, लेकिन इन्होंने ऐलान करना था और उसमें जो मिर्जा आफरीदी हैं उनका नाम होना था। लेकिन रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नामजद तो किए गए हैं, यानी वो उनका नाम तो है लेकिन अली अमीन गंडापुर का वोट उनके हक में नहीं है। रात वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि वी विल फाइट। उन्होंने किसी ने इमरान खान की तस्वीर लगाई और उसके साथ जो हुआ, तो अब वो सारी बातें होने के हवाले से ये सारी की सारी जो रुकावट है वो वहां पे पैदा हो गई। और रात कौन कौन उस इजलास के अंदर था? इरफान सलीम मौजूद थे जो बड़े नजरियाती किस्म के उनके पेशावर से हैं और इवन पेशावर की जो तंजीम है उन्होंने उसके लिए जो है वो एक एहतजाज भी किया। खुरम ज़ीशान जिनकी जगह के ऊपर मिर्जा आफरीदी को नॉमिनेट किया गया है, वकास और अकजई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो। अब इसमें यह हुआ कि अजहर मशवानी का नाम भी था, वो कवरिंग उम्मीदवार के तौर के ऊपर थे, तो उन्होंने कहा कि देखें हमने पार्टी की हिदायत मिली है तो वो तमाम चीज़ें वापस ले ली हैं। तो अब इस हवाले से जो नज़रअंदाज PTI के रहनुमा हैं वो कह तो ये रहे हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सलमान अकरम राजा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने इनसे दरख्वास्त की और इनसे कहा कि वो मिलना चाहते हैं। तो अब उस सिलसिले में उनकी मुलाकात रात उनसे हो गई है और इस मुलाकात में इन रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और इत्तलात ये हैं कि आज सलमान अकरम राजा जो हैं वो इरफान सलीम को लेके तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ उम्मीदवार हैं उन समेत आज अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेंगे। और इसमें इनकी ख्वाहिश या काविश क्या है? उसमें यह है कि जनाब देखें, जो बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब करवाने का मैटर ये है कि तहरीक इंसाफ के जो 5 MPs हैं या 6 MPs हैं या फलाने MPs हैं वो इधर उधर ना हों। उनके इधर उधर होने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीटें सिक्योर कर लेगी और इस तरह से जो कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए एक MP का रेट लग रहा है वो नहीं लगेगा। अब इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगर PTI के जो 5 MPs हैं उन्होंने भी इरफान सलीम का साथ दे दिया या सेनेट के नाराज उम्मीदवारों का साथ दे दिया तो हुकूमत और जो अपोजिशन के मामलात हैं वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे। और अब इस सिलसिले में जो अपोजिशन हुकूमती फाइनल उम्मीदवार हैं उनके हवाले से तो होगा ही होगा और जो कई करोड़पति उम्मीदवार हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब है। लेकिन अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के वो 5 MPs कौन से हो सकते हैं और क्या वो वाक़तन इस बारे में वो उसके साथ दे सकते हैं? तो जो रात इन्होंने ऐलान करना था और वो ऐलान उलट गया और वो ऐलान नहीं हो सका, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब देखना यह है कि क्या आज ये ऐलान हो पाता है कि ऐलान नहीं हो पाता, क्योंकि आज 18 तारीख है और 18, 19 और 20, 21 तारीख को आज से 3 दिन के बाद जो है वो सेनेट का इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले पहले चीज़ें डिसाइड हो पाती हैं कि नहीं डिसाइड हो पाती, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। और इसमें चूँकि इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो आई उम्मीदवारों को लेके ARY का बाइकआउट किया और 1 दिन का बाइकआउट जो है उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद हो रही है कि देखें ARY या बाकी मीडिया आपके हक में थोड़े ही इस वक्त चला रहा है। और इस वक्त जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा महाज खुले हों तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी एक महाज खोलने की। एक अच्छा रिबटल दें, एक अच्छा जवाब दें। ये बाइकआउट की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा और आप उस तरह से ये जैसे कोई आपने अदालतों का बाइकआउट कर लिया, अगर अदालतें आपको इंसाफ नहीं दे रही तो आप रेजिस्ट करते हैं, आप उसमें से स्पेस पैदा करते हैं। तो लेकिन खैर वो उसके ऊपर एक तनकीद हो रही है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज
जो है वो GHQ हमला केस की समाअत थी और इमरान खान समेत इसमें 118 मुलज़िमान हैं। तो अब ये जो समाअत है वो 11 अगस्त तक आज मुलतवी कर दी गई है। अब एक महीना तकरीबन ये समाअत नहीं हो पाएगी जी। क्यों नहीं हो पाएगी जी? जो इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज हैं अमजद अली शाह, वो छुट्टी के ऊपर हैं, तो उनके रुखसत पर होने के वजह से इस केस में किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी और ये होनी भी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि अगर ये होती तो बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान से मिलते, क्योंकि 118 तो मुलज़िमान हैं, फवाद चौधरी और बाकी सब लोग भी इसमें हैं, तो वो इमरान खान से बात करते, इमरान खान सेनेट इलेक्शन के ऊपर कोई कमेंट कर देते या जिस तहरीक का ऐलान कर रखा है उसका कर देते, तो वो तो खबर बाहर आ जाती। तो जब तक ये 5 अगस्त का मैटर नहीं आता, 5 अगस्त तक उम्मीद ये है कि वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। चीज़ों को इस तरह से पब्लिकली महदूद चीज़ें होंगी और उसी तरह से चलाया जाएगा। चाहे इमरान खान के केसेस की समाअत तो नहीं हो रही, लेकिन नंबर 2 एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है कि वो टेडाब केस समेत जो वफाकी एंटी करप्शन अदालत है उसने सेनेट की जो चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी है उनको बरी कर दिया है और 14 केसेस में उनको बरी किया गया है। यानी इस पूरे अगर पोस्ट 26 अमेंडमेंट आप देखें तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस सिस्टम को लेके, इस हुकूमत को लेके, इन पार्टीज़ को लेके सत्ते खैरा हैं। हर वक्त अच्छी खबर आती है उनके लिए और ये होता है कि फ़लाँ को बरी कर दिया गया है, फ़लाँ को रिलीफ दे दिया गया है। और तहरीक इंसाफ की तो मरकज़ी अपीलें, यानी आपने जो अपीलें सुनी है जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करना है, उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। अच्छा, इसमें एक बात कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के या हुकूमती सफ़ों में क्या लावा पक रहा है, ये भी एक ख़बर है कि चले तहरीक इंसाफ के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन उनको एक चीज़ की तो बड़ा वो यकीन है ना कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है नहीं है, उनके साथ मीडिया है या नहीं है, इससे वो एक अलग कहानी है। लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम है वो बग़ैर किसी शक के, बग़ैर किसी इबहाम के वो इमरान खान के ऊपर इस वक्त यकीन रखे हुए हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कह रहे थे कि इवन जो हुकूमती जमातों के अरकान हैं उनके अंदर भी ये लावा उबल रहा है कि जो हमारी पार्टी लीडरशिप है वो हालात को किस नहज के ऊपर ले आई है कि अब हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पिछले 1 महीने में जो बिजली के बिल आए, आप उन बिजली के बिलों को निकाल लें और उन बिजली के बिलों की बुनियाद के ऊपर लोगों से पूछ लें कि क्या सूरत हाल है। किसानों को एक तरफ है, देखिए हुकूमत के दावे हमेशा खूबसूरत होते हैं, हुकूमतें यही कहती हैं कि देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो तो फिर कोई हुकूमत भी लोगों से मुस्तरद ना हो, एक हुकूमत ही चलती रहे कि वो इतना अच्छा काम करती है। तो अब इनके मुताबिक वो क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं जी फॉर्म 47 हर बार नहीं मिलता और जो ताकतवरों के ख्यालात भी 3-4 साल के बाद जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे। और इस बार जो इन्होंने किया ना, पहले चले इलेक्शन पहले भी इंजीनियर्ड होते हैं, पहले एक माहौल में इलेक्शन रंग दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आते हैं। इस बार वैसे रिजल्ट्स नहीं थे, इस बार तो सिर्फ ये हुआ ना कि एक पर्सन जीता है तो जीतने वाले की बजाय दूसरे को फॉर्म दे दिया गया कि जाओ आप जीत गए। तो ये एक नई चीज़ है। तो अब अगर ये होगा तो आपके ख्याल में ये जो आपने प्रेसिडेंट सेट किया है या जिसके आप बेनिफिशरी हैं, जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, बेशक जावेद लतीफ़ साहब कहें कि तहरीक इंसाफ इस सिस्टम की बेनिफिशरी है, तो कल को आपने एक पेज भी नहीं रहना और आपने गवर्नमेंट में भी नहीं रहना, तो ये ही फॉर्म 47 आपके गले पड़ जाएगा। फिर आप बैठ के चीखेंगे, रोएंगे और आपके फिर फॉर्म 47 को लेके जो बयानात हैं वही आपके सामने चलाए जाएंगे। फिर वो मुशाहिदुल्लाह खान ने जो कहा था, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे कि आपके कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं होगा। तो अब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।